नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि HB29 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, HB29 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और HB29 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि HB29 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। HB29 टैबलेट का उपयोग शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर किया जाता है, यानी शरीर में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए HB29 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। HB29 टैबलेट शरीर में खून की कमी को पूरा करती है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर HB29 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन नहीं करती है तो प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। HB29 टैबलेट के अंदर आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी मौजूद होता है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। HB29 टैबलेट का सेवन महिलाएं व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, त्वचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों व पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखूनों का कमजोर होना व नाखूनों का आसानी से टूटना, शरीर का तापमान कम रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागज खाने की इच्छा होना आदि लक्षण भी शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है तो ये लक्षण शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर HB29 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में HB29 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में HB29 टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। HB29 टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज होना या दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में HB29 टैबलेट की वजह से उल्टी आने का मन होना, बदहजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्द हो सकता है। आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर HB29 टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। HB29 टैबलेट की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। HB29 टैबलेट की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है। HB29 टैबलेट की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना कोई नुकसानदायक नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि HB29 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। HB29 टैबलेट को खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना रिकमेंडेड होता है। HB29 टैबलेट को लेने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपको लेटना या सोना
होना नहीं चाहिए। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर HB29 टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर HB29 टैबलेट को प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पूरे होने के बाद ही HB29 टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी आने का मन होना या मुंह का स्वाद खराब होना आदि समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू होने के बाद ही HB29 टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है तो डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी HB29 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। HB29 टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको HB29 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि HB29 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर HB29 टैबलेट के साथ विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आदि को खाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से HB29 टैबलेट की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आयरन के साथ चाय, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जांच कराए बिना HB29 टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना, हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना। अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्य कारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना ही लगातार कई महीनों से HB29 टैबलेट को ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में HB29 टैबलेट को लेने से शरीर में आयरन की ओवरडोज हो सकती है। शरीर में आयरन की ओवरडोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक HB29 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। HB29 टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिड दवाइयाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, थायराइड की टैबलेट और पार्किंसंस डिजीज में उपयोग होने वाली लेवोडोपा टैबलेट के साथ HB29 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ HB29 टैबलेट को लेने से दवाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है या साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी दवा लेते हैं तो आपको HB29 टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं तो आपको आंवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किशमिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका HB29 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।